नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथी अंदर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं भाई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आने वाली है। ईपीएफ में भी बढ़ोतरी होगी साथियों। ठीक है, तो पूरी जानकारी देवांगे और इनकी सैलरी का भी रिकॉर्ड बतावांगे। अच्छा भाई, 1 दिसंबर तक भाई पहननी होगी ड्रेस। जी हाँ साथियों, इनके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, तो आपकी पूरी जानकारी देवांगे। वीडियो की लास्ट तक जरूर देख लेना। तो सबसे पहले तो देख लीजिए साथियों, जितने भी यानी कि चपरासी के तौर पर या फिर चौकीदार के तौर पर लगे हुए हैं ग्रुप डी के तौर पर, तो इन साथियों की भाई अब जो है वर्दी पहननी जरूरी कंपलसरी कर दी है। 1 दिसंबर से वर्दी पहनने यानी कि कार्यालय में आना होगा साथियों। ठीक है, तो इनकी वर्दी का क्या कलर रहेगा भाई, यानी कि आसमानी रंग की तो कमीज रहेगी और नीली पैंट रहा करेगी, और सलवार यानी कि नीली पैंट और सलवार रहेगी। और मुख्यालय के साथ ही जिलों में यह आदेश भी लागू कर दिए। वह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ड्यूटी के दौरान काम के लिए आनाकानी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब जितने भी डिपार्टमेंट में कोई भी कर्मचारी लग रहा है, अगर उसको आदेश दिए जाओ हमें जैसे पानी पिलाइए, तो वो उसके लिए वो मना कर देता है। तो लेकिन इनकी अवहेलना करने के रिगार्डिंग भी नया लेटर जारी कर दिया है, तो अब आगे से वो मना नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस प्रकार से आनाकानी करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाओगी, और एक जो ड्रेस नहीं पहन के आएंगे तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाओगी। तो देख लीजिए साथियों, यहाँ पे बकायदा साफ साफ जारी कर दिया है कि विभाग के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि कर्मचारी ना तो वर्दी पहनते हैं, और अगर उनको पानी पिलाने, बर्तन साफ करने और सेवा नियमों में शामिल नए अन्य कार्यों को करने से भी साफ मना कर देते हैं। तो ऐसी शिकायतें आने के बावजूद फिर इन्होंने जो अपने चीफ सेक्रेटरी साहब है संजीव कौशल जी, तो इन्होंने लेटर निकाल दिया बकायदा। तो अब इन कर्मचारियों को एक तो वर्दी पहननी होगी और एक कोई भी काम के लिए मना नहीं कर सकेंगे साथियों। ठीक है, तो आगे ही बात साथियों ने बताया दिया। एक तो आपके ईपीएफ में जो है बढ़ोतरी होने वाली है, उसकी भी खबर निकल के आई है। और एक बहुत से साथियों का यूँ भी डाउट था जिसकी अभी जो सैलरी यानी कि जो टीजीटी पीजीटी के जो अभी साथी लगेंगे और जो पहले भी लग रहे हैं, जिस साथी का वो ऑफर लेटर में जो भी सैलरी दे पाओगी वह उसकी सैलरी यानी कि उसका खाता में मिलने का काम होगा। ये कई साथियों ने भी कमेंट आते जी जो सैलरी है, क्या यह हम नई ईपीएफ ईएसआईसी कट के मिलेगी या पूरी पूरी मिलेगी। आपका खाता में जो मैंने 19,207 रुपये इसमें दिखा रखे हैं, तो आपका खाता में 19,207 रुपये आने का काम होगा। जो ईपीएफ ईएसआईसी आपका होगा ये अलग तक जमा होगा। ये भी बतावांगे कितना रुपये जमा होते हैं तारे और कितने तारे खाते में जमा होया करेंगे आगे तक। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले तो देख लीजिए जिस साथियों की 23,500 कुछ दिखा रखी जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, तो उनकी 23,500 रुपये उनकी सैलरी जो है उनका खाते में आने का काम होया करेगा। और जो ईपीएफ और जो ईएसआईसी है वो आपने का अलग तक जमा होया करेगा। देख लीजिए साथियों, अब जैसे उस साथी का ऑफर लेटर था तो उसकी 19,207 रुपये थी, तो उसका अकाउंट में 19,207 रुपये सैलरी आने का काम होया साथियों। जैसा कि हम प्रूफ के साथ में हर इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, जैसे कि आपको सभी साथियों को पता चले। 19,207 रुपये देख लीजिए इसके खाते में जमा हुए हैं। फिर आगे अपनी ये सैलरी स्लिप देख लीजिए। जैसा कि एचकरण के पोर्टल पर आप डीडीओ से संपर्क करोगे तो आपने आपकी सैलरी स्लिप मिल जाएगी। तो इस सैलरी स्लिप के अंदर बकायदा इन्होंने लिख दिया है अब 19,207 रुपये तो इसकी नेट पे जो है इनकी यह सैलरी मिला है। लेकिन इसकी टोटल सैलरी जो बेसिक वेजेस रेट के हिसाब से मैंने जाती 21,032 रुपये मना है, क्योंकि इसके अंदर 1,825 रुपये इसके ईपीएफ के और जो इसका एलडब्ल्यूएफ के 25 रुपये कटा है, तो ये एलडब्ल्यूएफ के 25 रुपये हैं साथियों। ठीक है, यानी कि 1,800 रुपये आपका खुद का कंट्रीब्यूशन जमा होगा और 1,800 में तय यानी कि 1,250 रुपये आपकी पेंशन में चले जावा हैं और 550 रुपये आपका जो है डिपार्टमेंट की तरफ तक जमा हुआ है, यानी कि टोटल आपके 3,600 रुपये बन गए साथियों। ठीक है, ईव जोन से ये पीजीटी टीजीटी वाले साथी लागेंगे। 23,500 रुपये इनकी मान लो सैलरी है। 23,500 रुपया में इनकी 23,500 रुपये इनकी सैलरी है साथियों, तो उसके अंदर 1,800 रुपये तो इनके ईपीएफ के जमा होंगे। 1,800, अच्छा 1,800 रुपये इनका पेंशन और डिपार्टमेंट के जमा होंगे, जो कि आप यानी कि बाद में अपना जैसे जॉब छूटेगी तो 2 महीने के बाद में आप इनको निकलवा सकोगे। और इन मत है आप सिर्फ यानी कि अपना 75% एडवांस में निकलवा सको हो साथियों, फॉर्म नंबर 13 भर के। तो ये भी इन साथियों के जो है ईपीएफ ईएसआईसी बढ़ने वाला है, तो कितना बढ़ेगा वो भी बतावांगे। तो ये देख लीजिए साथियों, पूरी अब ये है पे तैयारी कर ली है ईपीएफओ ने। अब ये 1 जनवरी से यानी कि जो 2023 में आने वाला है, तो उसके तहत इन्होंने बदलाव करने की तैयारी कर ली है। सेवानिवृत्त पर भी मिलेगा ज़्यादा पैसा। जैसे अब जो पेंशन आपकी, वो पेंशन में भी अब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होया करेगा। अब इन्होंने कहा अब 15,000 की सीमा बना रखी थी पहले। पहले क्या होता था, कोई भी कर्मचारी हो जिसकी सैलरी ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है, कम वाले तो कम के साथ मिलेगा, लेकिन जो 15,000 से ज़्यादा की सैलरी थे उनका सिर्फ 1,800 रुपये ईपीएफ में जमा होया करता। लेकिन अब इसको 15,000 को बढ़ा के 21,000 रुपये करने की तैयारी कर रहे हैं। भाई 21,000 समय सीमा बना दी जाए, क्योंकि जब 15,000 का पे 12% निकालेंगे तो 1,800 रुपये बैठे हैं। और अगर 21,000 का अब ये देख लीजिए यहाँ पे पूरा पूरा समझा दिया इन्होंने।
अब 15,000 की जो सैलरी है उसको ऊपर 12% कट के 1,800 रुपये जमा हुआ है, जैसा कि आपके होने लग रहे हैं। अगर वेतन की सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया जाए तो इसमें आपके 12% की दर से PPF का दान जो है वो 2,520 रुपये हो जाएगा साथियों। यानी कि अब आपके जो है 2,520 रुपये तो ये जमा होया करेंगे और 2,520 रुपये आपका जो पेंशन का फंड है वो जमा होया करेगा। टोटल आपके यानी कि 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ गए, यानी कि अब 23,500 रुपये सैलरी है और 5,000 रुपये ये, तो 28,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी साथियों टोटल। ठीक है, यानी कि 28,000 रुपये आपकी आमदनी हो जाएगी। आपका ये पैसा जो है आप बाद में निकलवा सको हो, लेकिन जो 23,500 रुपये मिलेंगे वो तो आपने यानी कि आपके अकाउंट में आने का काम होगा। तो आपके लिए बस यही इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। अब आप साथियों के लिए भी अब EPF ने जोर लगा दिया है, तो जल्द से जल्द अगर किसी 21,000 रुपये बढ़ा दी जाओगी तो जल्द ही आपका खाता में भी ये इसके हिसाब से सैलरी आने का काम होया करेगा साथियों, जो आपका EPF SIC होगा। ठीक है, तो आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।